सतगुरु रूपी प्यारी साध संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, सतगुरु माता जी की असीम कृपा से दासी आप जी के चरणों में ये विचार रखने जा रही है। आप जी ये विचार प्रवान करें, अगर कोई गलती हो जाए तो क्षमा करें। साध संगत जी कहते हैं, संसार माया के रंग में रंगा हुआ है। संतों का संग मिल जाए तो संसार में आना सफल हो जाता है, वरना इंसान माया के इस जाल में इस तरह उलझ जाता है कि माया की सेवा को ही अपना सबसे ऊंचा कर्म मान बैठता है। यह संसार एक सराय है। संसार में संत मिले, संत समागम मिले और उसका पक्का रंग चढ़ जाए, फिर जीवन धन्य हो उठता है। संत समागम में सतगुरु की कृपा से ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है और ब्रह्म ज्ञान लोगों के दिशाहीन जीवन को दिशा और चंचल मन को ठहराव देता है। ब्रह्म ज्ञान से मन की तपश को ठंडक मिलती है, शांति मिलती है। इंसान संसार में आकर अच्छे बुरे कर्म करता जाता है और दोनों ही स्थितियों में बंधन में ही बनता जाता है। संपूर्ण अवतार वाणी में शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज ने लिखा है, चंगे माड़े कर्म ने दोवें, बेड़ी लोहे सोने दे, ज्ञान दे बाजों कर्म कमाना, किरत हनेरा टोने दी। संत समागम ब्रह्म ज्ञानी महात्माओं का महासंगम है। यह अलौकिक आभा से युक्त और संसार की सारी आधियों व्याधियों को नष्ट करने में सक्षम है। आनंद के इस महासिंधु में संत महात्मा रूपी अगणित ब्रह्म कमल खिले होते हैं। यहाँ आकर पाप ताप संताप समाप्त हो जाता है और तन मन में आनंद ही आनंद समा जाता है। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज कहते हैं, सत्संग में एकाग्र होकर ध्यान महात्माओं के वचन सुनने और उन्हें हृदय में धारण करने में लगाना है। जहाँ स्वयं एकाग्र होना है, वहाँ साथ बैठे महात्माओं की एकाग्रता का भी ध्यान रखना है कि उनकी एकाग्रता न टूटे। महात्माओं की चरण रज लेनी है। यह सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। संत समागम जीवन को कैसे बदल देता है, इसका एक दृष्टांत दासी आप जी के चरणों में रखने जा रही है। कहते हैं, उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के धर्मदासपुर में गांव में एक महात्मा, जिनको पहलवानी का बहुत शौक था, वो महात्मा बनने से पहले पहलवानी करते थे। दूर दूर तक कुश्तियाँ जीतकर माँ बाप का नाम रोशन करना उन्हें अच्छा लगता था, लेकिन ईश्वर भक्ति और प्रभु चर्चा उन्हें अच्छी नहीं लगती थी। सतगुरु निज कृपा से इंसान को अपनी ओर खींचकर अपनी ओर आकर्षित करके ज्ञान की सौगात से उसकी झोली भर देते हैं। जिस पर सतगुरु की कृपा होती है वही ब्रह्म ज्ञान से जुड़ सकता है। अपना लाया प्यार न लगे, रब लावे ता लगदाए, बुझिया होया दीवा जेकर गुरु जगावे जगदाए। कहते हैं कि अपने करने से कुछ नहीं होता जब तक सतगुरु की इच्छा ना हो। जब सतगुरु खुश होता है तो ये ब्रह्म ज्ञान देकर झोली खुशियों से भर देता है। ऐसा ही इस महात्मा के साथ हुआ। कहते हैं कि ये महात्मा पहलवान देखने में रिष्ट पुष्ट थे, लेकिन इनके क्रोधी स्वभाव के कारण ये हर किसी के लिए महात्मा नहीं थे। ये महात्मा बनने से पहले की बात है कि ये बड़े ही गुस्से वाले स्वभाव के थे। हर किसी के साथ गुस्से से बोलना और अपने इनको पहलवानी के ऊपर बड़ा ही घमंड था। कहते हैं कि एक बार इनके भाई ने इनको कहा
कि आप सत्संग में जाया करो। ब्रह्म ज्ञान की प्रेरणा भी लेने के लिए कहा कि आप ब्रह्म ज्ञान भी लो, ब्रह्म ज्ञान की प्रेरणा भी दी, लेकिन इनके ऊपर अपने छोटे भाई की बातों का कोई भी असर नहीं होता था। इस बार भी उसने अपने भाई को लेटर भेजा कि भाई साहब, दिल्ली में निरंकारी बाबा जी का संत समागम हो रहा है और मैं पहुंच रहा हूं, आप भी आ जाइए। और साथ ही लेटर में लिख दिया, सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। उन्होंने कहा कि बेटा, पत्नी, धन संपत्ति ये तो पापियों के पास भी होती है, लेकिन संतों का जो समागम होता है, संतों की हरि कथा होती है, ये बड़े ही मुश्किल से मिलती है। जिसके बहुत अच्छे भाग होते हैं उसको ये सत्संग मिलता है। आप भी अपने भाग जगा लो और इस संत समागम में आ जाओ। तो कहते हैं कि जब उस महात्मा ने, सुदर्शन जी ने इन पंक्तियों को पढ़ा तो उनके मन में ये लाइनें बैठ गई और उन्होंने दिल्ली जाने के लिए सोच लिया कि अब मैं दिल्ली जाऊंगा। तो कहते हैं कि दिल्ली में स्टेशन की गहमा गहमी के बीच उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वे अब क्या करें। संतों ने कहा है कि सतगुरु की ओर अगर एक कदम बढ़ाओ तो यह 1000 कदम आगे बढ़कर हाथ थाम लेता है। तो इस महात्मा को स्टेशन से संत मैदान समागम मैदान तक गुरु की कृपा ही ले आई। स्टेशन से संतों की टोली के साथ ये बड़ी आसानी से संत समागम में पहुंच गए, लेकिन इतने विशाल संत समागम में अपने भाई से कैसे मिलें, इसका उन्हें कोई उपाय नहीं मिल रहा था। फिर ध्यान आया कि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है, चलो लंगर की लाइन में लगकर लंगर खा लिया जाए, इसके बाद देखते हैं कि क्या करना है। और वे लंगर की लाइन में लग गए। वहाँ लाइनों में ही अपने भाई को पाकर इन्हें बहुत खुशी हुई और सतगुरु की शक्तियों का एहसास भी हुआ। 3 दिनों का संत समागम इन्हें धरती पर स्वर्ग का सुंदर नज़ारा लगा और इन्हें वे दिन सोने जैसे और रातें चांदी जैसी सुहानी लगी। घूम घूम कर अपार संत समागम के दर्शनों का आनंद उठाते रहे। बीच बीच में इन्हें ध्यान आता कि अब तो ब्रह्म ज्ञान ले ही लेना चाहिए। इस महात्मा ने अपने छोटे भाई से कहा कि मुझे ब्रह्म ज्ञान दिला दो। तो उत्तर मिला कि अभी सत्संग कर लो, ब्रह्म ज्ञान तो मिल ही जाएगा। कहते हैं कि जब जिज्ञासु की लगन लग जाती है तो वह उसे चैन नहीं लेने देती। एक दिन और बीत गया, फिर उन्होंने कहा कि मुझे ब्रह्म ज्ञान लेना है। तो उनके छोटे भाई ने कहा कि यह अवसर सही है ज्ञान प्राप्ति का, और अपने भाई को ज्ञान कक्ष में ले जाकर महात्माओं से ब्रह्म ज्ञान दिला दिया, जिसका उस महात्मा के ऊपर बहुत जल्दी असर हुआ और ब्रह्म ज्ञान और संतों के संग के प्रभाव से कौवा कोयल और बगला हंस बन जाता है। तो महात्मा सुदर्शन जी को लगा कि उनके क्रोध का बर्फ रूपी पहाड़ पिघल कर शीतल जल बन गया है और गुरु चरणों को छूता हुआ बहा जा रहा है। पहलवान होने का गर्व भी जाता रहा और विनम्रता, सहनशीलता व सेवा भावना वाले गुण जल्दी ही उनके मन में प्रवेश कर गए। संत समागम समाप्त हो गया। महात्मा सुदर्शन जी अपने गांव चले गए और उनका तो सब कुछ बदल ही चुका था। कहते हैं कि जब सतगुरु की शरण में आकर ब्रह्म ज्ञान ले लेता है इंसान, तो वह महात्मा बन जाता है, तो उसके मन के भाव भी बदल जाते हैं, उसके मन में अच्छे अच्छे विचार आने लग जाते हैं। तो कहते हैं ऐसा ही इस महात्मा के साथ हुआ। जब ये महात्मा ने ब्रह्म ज्ञान ले लिया तो इनके मन से अभिमान भी खत्म हो गया और कहते हैं कि इनके मन में सेवा, सिमरन, सत्संग की भावना जागृत हो गई।
कहते हैं कि 10-10 किलोमीटर तक की संगतों में साधन के अभाव में भी ये कई बार पैदल ही चल पड़ते और सिर पर कई किलो आटा दाल लंगर के लिए लेकर संगतों में जाने लगे। लंगर बनाना, खिलाना, संतों को पानी पिलाना, सेवा करना, भजन गाना, संतों के आशीष लेना इन्हें बहुत अच्छा लगने लगा। और कहते हैं कि जो भी इनके पहले व्यवहार से परिचित थे वो इनके ऐसे व्यवहार को देखकर हैरान हो जाते कि कैसे नाम धन के खजाने से ये महात्मा बन गए हैं और माला माल हो गए हैं। और ये महात्मा सुदर्शन जी हर एक जन में प्रभु का नूर देखकर लगातार आनंदित होते रहते। निरंकारी संत समागम ऐसी कितनी ही सुखद घटनाओं का हर साल साक्षी बनता है। किसी की प्रेरणा पाकर एक बार जो भी संत समागम में आ गया वह सतगुरु का ही होकर रह जाता है। उसके जीवन में आनंद और खुशी, आनंद और उल्लास भर जाता है। संपूर्ण अवतार वाणी में शहंशाह जी ने कहा है, जिन्ना अपना गुरु रिझाया मनिया ऐदा पाना है, कहे अवतार उना दे पल्ले असली नाम खजाना है। जिसने भी अपने सतगुरु को रिझा लिया और सतगुरु की बात को मान लिया, जो सतगुरु कहे सुकार कमावे, जो भी सतगुरु की बात को मान लेता है, जो भी सतगुरु कहता है उस बात को करता है, इसके भाने में रहता है। शहंशाह जी ने कहा है कि उन्हीं के पास ये असली नाम खजाना टिक सकता है। कहते हैं कि सोना चाहे आज से 20-25 साल पहले का लिया हुआ हो या आज ही खरीदा हो, सोना तो सोना ही होता है। सोने की कोई भी जो उसके गुण होते हैं वो घटते बढ़ते नहीं हैं, वो सोना सोना ही रहता है। इसी तरह चाहे ब्रह्म ज्ञान किसी ने आज लिया है या किसी ने 20 साल पहले लिया है, ब्रह्म ज्ञान की कीमत आज भी उतनी ही है जितनी पहले होती थी। कहते हैं कि ये ब्रह्म ज्ञान अटल है, सत्य है। जैसे 2 और 2 4 होते थे पहले भी, त्रेता युग में, सतयुग में, द्वापर में, और आज भी 2 और 2 4 ही हैं। इसमें कोई भी शक नहीं है। सिर्फ अगर इस पर चलने के ऊपर बात है, जितना जितना गुरसिख ब्रह्म ज्ञान के ऊपर चलता है उतनी उतनी वो खुशियाँ लेता चला जाता है। कई ऐसे होते हैं महात्मा जिन्होंने आज ही ब्रह्म ज्ञान लिया है और वो सतगुरु के कहे अनुसार बिल्कुल पूर्ण खरे उतर रहे हैं, तो कहते हैं कि उनके जीवन में खुशियां हैं। और कई महात्मा ऐसे हैं जिन्होंने आज से 20-25 साल पहले ज्ञान लिया है लेकिन वो उतना उस बात को मानकर नहीं चल रहे, तो उनके जीवन में वो खुशियां नहीं हैं। इसलिए कहने का भाव दासी का यही है कि जितना जितना हम इस ब्रह्म ज्ञान पर खरे उतरते हैं उतने उतने हम अपने आप को निखारते चले जाते हैं, उतने उतने हमें ये जीवन में खुशियां मिलती चली जाती हैं। इस सतगुरु से कुछ भी मांगने की ज़रूरत नहीं होती। इस सतगुरु को सब पता होता है कि मैंने अपने बच्चे को कब कितना और क्या देना है, फिर ये अपने आप ही देता चला जाता है। जब हम इसका कहना मानते हैं, इसके कहे अनुसार चलते हैं, फिर ये इतना देता है कि हमारी झोली छोटी पड़ जाती है। तो सच्चे पातशाह के चरणों में यही अरदास करते हैं, सच्चे पातशाह जो भी आप हमें सिखाना चाहते हो हम उस बात को सीखते चले जाएं। आज पूरे विश्व में एकता व अखंडता का संदेश दिया जा रहा है। संसार में अमन, एकता, अखंडता व विश्व भाईचारा का वातावरण स्थापित हो। हर साल हमारे वार्षिक संत निरंकारी समागम में हमें देखने को मिलता है कि संत समागम में आए श्रद्धालुओं की भले ही आपस में भाषा, रहन सहन, जाति पाति, संस्कृति मेल नहीं खाती, लेकिन फिर भी सभी आपस में प्यार व मिलवर्तन से रह रहे हैं। यह अद्भुत संगम इस बात को प्रमाणित करता है कि इतनी विषमताओं के होते हुए भी इंसान इंसान से प्यार कर सकता है। और कहते हैं कि वार्षिक संत समागम इस बात का प्रमाण है कि ब्रह्म ज्ञान का आधार स्वीकार करके संसार में अमन चैन का वातावरण पैदा किया जा सकता है। निरंकारी मिशन संसार को बहुत बड़ी
देन दे रहा है, जिसका आधार सतगुरु द्वारा प्रदान किया गया ब्रह्म ज्ञान है, जो इस बात की जानकारी देता है इक्को नूर है सबके अंदर, नर है चाहे नारी है, ब्राह्मण खत्री वैश्य हरिजन एक दी खलकत सारी है। ये सारी खलकत, ये सारा संसार इस निरंकार का ही बनाया हुआ है, ये एक प्रभु की ही रचना है। तो इस सूरत में सभी में एक परमात्मा दिखाई देने लग जाता है। फिर जाति पाति भाषा संस्कृति का कोई अंतर ही नहीं रह जाता। सतगुरु द्वारा प्रदान की गई यह युक्ति इंसान की सोच को बदल देती है, संकीर्णता से विशालता में बदल देती है। इसी विशालता के कारण ही वार्षिक निरंकारी संत समागम में चारों तरफ प्यार का सैलाब ही नजर आता है। लाखों श्रद्धालुओं में मिलवर्तन, प्यार व सद्भाव ही नजर आता है। फिर कोई भी विषमता रुकावट नहीं बनती। आज संसार में प्यार व मिलवर्तन का संदेश तो दिया जा रहा है, लेकिन समाधान नहीं दिया जा रहा है। आज सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज मानव एकता, अखंडता, प्यार और मिलवर्तन का संदेश ही नहीं दे रहे, बल्कि वार्षिक संत समागम के रूप में एक जीवंत उदाहरण प्रस्तुत करके संसार को सुंदर देन दे रहे हैं, समझा रहे हैं कि ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करके एक मंच पर बैठा जा सकता है, एक दूसरे को सहन किया जा सकता है, प्यार व मिलवर्तन से रहा जा सकता है, जाति पाति भाषा संस्कृति की दीवारों को गिराकर एक सुंदर मानव परिवार की स्थापना की जा सकती है। साथ संगत जी, संपूर्ण अवतार हरदेव वाणी में भी सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने कहा है, जो सतगुरु का बन जाता है उसका ये निरंकार बने, कहे हरदेव मुक्ति का भी बंदा वो हकदार बने। जब सतगुरु की शरण में आकर इंसान ब्रह्म ज्ञान ले लेता है, तो ब्रह्म ज्ञान लेने के बाद ज्ञान कक्ष से बाहर आते ही उसको महात्मा का दर्जा मिल जाता है, महापुरुष का दर्जा मिल जाता है, और वो मुक्ति का भी हकदार हो जाता है। लेकिन मुक्ति तभी मिलती है जब सतगुरु के कहे अनुसार सेवा, सिमरन और सत्संग करता चला जाता है। इंसान फिर महात्मा भी बन जाता है, और अगर सतगुरु के कहे अनुसार चलता चला जाता है तो फिर उसको मोक्ष अवश्य ही मिल जाएगा। इसलिए सतगुरु के चरणों में यही अरदास करते हैं, सच्चे पातशाह आप जी ने जिस तरह हमें जोड़ा है, इसी तरह हमें अंतिम श्वासों तक जोड़ के रखना। आप जी सब कुछ कर सकते हो। हे समर्थ परमात्मा, हे निर्गुण निरंकार, तू करता है जगत का, तू सबका आधार। संगत जी, अगर दासी के मुख से कोई शब्द सही ना निकला हो, दासी को बख्श लेना जी। दासी सिमरन कराएगी, सभी मिलकर साथ देना जी। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरुवचन अवतार की जय। हाँ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।